लेविन साहब, एक बात पूछनी थी। फाइल में क्या कोई मसला था? शौहर की तरफ से कोई तशद्दुद तो नहीं हो रहा था उस पर? अपनी बीवी को धोखा दिया, मेरे ख्याल से जज्बाती तशद्दुद था। सेलिन साहिबा के बारे में बात हो रही है ना? बिल्कुल, सेलिन साहिबा। खैरियत, आपको ये बात अचानक कैसे याद आई? मैं सोच रही हूँ कि अगर शादी में जिस्मानी तशद्दुद ना हो तो खुला के दावे में कोई ऑब्जेक्शन हो सकता है क्या? तशद्दुद तशद्दुद है, और आपने ये साबित किया है कि सेलिन का दावा सच्चा है। अपनी मर्जी से तलाक लिए शौहर से। लेकिन जो मादी जिम्मेदारियाँ आई हैं उस पर ठीक है, आप कहेंगे कि अहम बात यह है कि जान छूट गई उसकी इस कैद से। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। शादी के दौरानिए में कमाए गए पैसों का 50% औरत का होता है और 50% मर्द का। एक तो औरत की ज़िंदगी जहन्नुम बनाई, उसकी जान अजाब में डाली, उसके बाद सब पैसे खुद ही रख लो। बहुत गलत बात है। औरत का जो हक बनता है वो सब ले लिया है हमने। वैसे आप क्यों पूछ रही हैं सब? कौन, मैं? हाँ, बिदिया साहिबा बता रही थी कि आपको कुछ बात करनी है मुझसे। या फिर मैं चलती हूँ, मुझे देर हो गई है बहुत। सुरैया, अगर तुम वाकई में कुछ ऐसा करना चाह रही हो तो डरो नहीं। सुरैया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाद में बात करते हैं। पीछा करो उस टैक्सी का। सुरैया, मेरा पीछा कर रहे थे क्या आप? बुरा नहीं मनाओ, जाने दो ये सब। समझो मेरी बात को। हाँ, मैंने तुम्हारा पीछा किया क्योंकि मैं कंफ्यूज था कि तुम अचानक ऐसे ही चली गई। थोड़ी देर पहले हमारे दरमियान जो बात हुई है उस बारे में मुझे कुछ कहना है तुम्हें। लेविंथ, देखें आप, मैं इस बारे में बात करना नहीं चाहती हूँ। देखो, तुम्हें मेरी बात सुन के जाना होगा। मेरी सिस्टर की डेथ हो गई है। हाँ, जानती हूँ मैं, याद है मुझे। बहुत अफसोस हुआ था सुनकर। छोटी सी उम्र में उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। ऐसा नहीं है, गलत इंफॉर्मेशन है। हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ नहीं हुई, खुदकुशी की है उसने। मतलब सबको यही पता है जो तुम्हें पता है, लेकिन ऐसा नहीं है। खानदान को तो यही बताया गया है। कोई भी मेरी बहन की हकीकत नहीं जानता। हकीकत तो यह है कि मेरी बहन का एक रोबोट जैसा शौहर था। वो मेरी बहन को ज़हनी अजियत देता था, लेकिन कभी भी उसने हाथ नहीं उठाया मेरी बहन पर। उन्हें धोखा दिया, बेइज्जत किया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार किया है। मेरी बहन अपने ही घर में एक कैदी की तरह थी। कोई जिंदगी नहीं थी उनकी। मेरी बहन इन सब का मुकाबला करना नहीं जानती थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई थी। आखिर उन्होंने एक फैसला किया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है? मेरी बहन मेरे पास नहीं थी, इसलिए सब कुछ हुआ। मैं उनके हाथ पकड़कर कहता, मेरी बहन तुम मुझसे ज्यादा बहादुर हो, तुम्हें देखकर तो मुझे हिम्मत मिलती है। पता है, मैं मरने तक खुद को कसूरवार ठहराऊंगा, और चाहे कुछ भी हो जाए, वो गलती मैं किसी और को अपने सामने दोहराने नहीं दूंगा। और तुम जो भी फैसला करोगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना सुरैया। समझ रही हो ना तुम? और अगर इधर आके मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया तो माफ करना मुझे।